हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश जैन एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में हिंदी वर्णमाला पर चर्चा की थी और उसमें ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, निर्नुनासिक, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हमने चर्चा की थी, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ उस क्लास को आप सभी एक बार ज़रूर देखें। आज की क्लास हमारी संधि पर है। संधि क्या होती है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास को ज़रूर देखे। वहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ में यदि आपको संधि बनाना है बिना रटे, यदि आपको संधि को सॉल्व करना है, संधि को हल करना है, तो इसके नज़रिए से भी आपको पिछली क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि संधि क्या होती है। वही जो आज तक आप अपनी परिभाषा को रटते हुए आए हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कितनी प्रकार की होती है ये भी आप जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, आइए अब चर्चा करते हैं स्वर संधि पर। स्वर संधि वो होती है कि जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उस परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चर्चा करते हैं एक एक संधि पर। इन पांचों टाइप्स पर चर्चा करते हैं। आज की क्लास स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। आज तक आप रटते हुए आए हैं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट समझिए कि होता क्या है। हम दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा करते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर या तो बड़ा आ बनेगा, या बड़ा ई बनेगा, या बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, या तो बड़ा आ बनेगा, या बड़ा ई बनेगा, या बड़ा ऊ बनेगा। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, इसलिए बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, मतलब बड़े स्वर या दीर्घ स्वर बनेंगे। तो आइए हम बड़े स्वर बनाते हैं, दीर्घ स्वर संधि को समझते हैं कि क्या होती है। अब जैसे कि अब देखिए, दो छोटे अ मिलकर एक बड़ा आ बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो छोटे अ मिलकर एक बड़ा आ बना रहे हैं। एग्जाम्पल अब देखिए कि गीत में छोटा अ है, त में छोटा अ है, वैसे ही अ में छोटा, अंजलि में छोटा अ है। दोनों छोटे अ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। गीत धन अंजलि बराबर गीतांजलि। दो छोटे अ मिलकर एक बड़ा आ बना रहे हैं। वैसे ही सत्य में छोटा अ, ये छोटा अ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। तो सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी, देह धन अंत बराबर देहांत, अन्न धन अभाव बराबर अन्नाभाव। इसी प्रकार से आप सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। अब तक दोनों दोनों छोटे अ थे। अब हम एक काम करते हैं कि छोटे अ के साथ बड़े आ को मिलाते हैं, तो भी क्या बनेगा फ्रेंड्स? बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, ये देखिए, सत्य में छोटा आ, आग्रह में बड़ा आ, दोनों ने मिलकर बनाया बड़ा आ। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। इसी प्रकार रत्न में छोटा अ, आकर में बड़ा आ, दोनों ने मिलकर बनाया बड़ा आ। ठीक है फ्रेंड्स, तो रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर। उसी प्रकार वृक्ष धन आरोपण बराबर वृक्षारोपण, परम धन आनंद बराबर परमानंद। इसी प्रकार से आप इसके सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इसका जो तीसरा हम चेंजेस करके देखते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, पिछली बार हमने सेकंड वाले को बड़ा लिया था, पहले वाले को छोटा लिया था, इसे उल्टा कर देते हैं।
इस बार हम पहले वाले को बड़ा आ कर देते हैं और छोटे सेकंड वाले को छोटा आ कर देते हैं। फिर भी दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि मतलब बड़ा आ ही बनाएंगे, दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। जैसे पहला वाला बड़ा या में बड़ा आ, दूसरा छोटा अ मतलब माया धन अधीन बराबर बड़ा आ मतलब मायाधीन बनाएगा। वर्षा धन अंत बराबर वर्षांत, कदा धन अपि बराबर कदापि, रेखा धन अंकित बराबर रेखांकित। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब एक काम करते हैं कि अब हम दोनों ही बड़े स्वर ले लेते हैं, दोनों ही बड़े आ ले लेते हैं। फिर भी वो मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे, दीर्घ स्वर संधि है। तो बड़ा आ धन बड़ा आ, आत्मा धन आनंद बराबर आत्मानंद, महाधन आशय बराबर महाशय, दया धन आनंद बराबर दयानंद। तो इसी प्रकार आप सारे एग्जाम्पल्स को देखिए फ्रेंड्स। चलिए अब अभी तक तो हमने अ देखा है, अब ई स्वर पर चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, फिर ऊ स्वर पर चर्चा करेंगे, फिर री से ऋषि उस स्वर पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने पूरे 11 स्वर पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने पहली बार में छोटे अ और छोटे अ लिया था, उसी प्रकार हमने छोटे ई और छोटा ई लिया, तो वो मिलकर बनाएंगे बड़ा ई। जैसे देखिए मुनि में छोटा ई है, इंद्र में छोटा ई है, तो मुनि धन इंद्र बराबर मुनिंद्र, बड़ा ई बन गया फ्रेंड्स। ठीक है। उसी प्रकार अति धन इव बराबर अतीव, बड़ा ई हो गया, अतीव हो गया। अभिधन इष्ट बराबर बड़ा ई अभीष्ट हो गया। प्रतिधन इति बराबर प्रतीति, बड़ा ई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब पहला वाला छोटा ई रखते हैं और सेकेंड वाला बड़ा ई रखते हैं, तो भी बड़ा ई ही प्राप्त होगा। जैसे छोटा ई धन बड़ा ई बराबर बड़ा ई मतलब कपि धन ईस बराबर कपीस, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा, अधिधन ईश्वर बराबर अधीश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। चलिए अब पहला वाला बड़ा ई ले लेते हैं और सेकेंड वाला छोटा ई ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी करके देख लेते हैं, तो भी हमको क्या प्राप्त होगा, बड़ा ई ही प्राप्त होगा। महती धन इच्छा, बड़ा ई और छोटा ई मिलके बड़ा ई बना रहे हैं, महती इच्छा। सची धन इंद्र बराबर सचिंद्र, लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मीच्छा। कुल मिला के हमको बड़ा ई ही प्राप्त हो रहा है, मतलब दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि की ही पहचान है फ्रेंड्स कि आपको बड़े स्वर ही मिलेंगे, दीर्घ स्वर ही मिलेंगे। ठीक है। आइए अब चर्चा करते हैं दोनों बड़े ई लेकर, तो भी आपको बड़ा ई ही प्राप्त होगा। जैसे कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बना रहे हैं बड़ी ई। नदी धन ईश बराबर नदीस, गौरी धन ईश बराबर गौरीस, श्री धन ईश बराबर श्रीस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, तुरंत नोट्स बना सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं अब ऊ स्वर पर। तो दो छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे, सेम सीक्वेंस में चलते हैं। दो छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे। साधु धन उपदेश बराबर साधु उपदेश, ये देखिए बड़ा ऊ बन गया। दो छोटे ऊ, भानु धन उदय, दोनों में छोटा ऊ है, तो भानु धन उदय बराबर ये बड़ा ऊ भानुदय हो गया। उसी प्रकार सुधन उक्ति बराबर सुक्ति, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है फ्रेंड। साधु धन उत्सव बराबर साधुत्सव हो गया। आइए अब ये भी देखते हैं कि सेकंड वाले को हम बड़ा ऊ करते हैं, तो धातु धन उष्मा, ये बड़ा ऊ है। ठीक है फ्रेंड्स, धातु धन उष्मा, तो ये हो गया आपका धातु उष्मा। सिंधु धन ऊर्मी, ये बड़ा ऊ है, तो सिंधुर्मी। अम्बुधन ऊर्जा बराबर अम्बुर्जा। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको है ना सेकेंड वाले जो वर्ड होते हैं आप उनको रट लीजिए कि किस में छोटा स्वर आ रहा है, किस में बड़ा स्वर आ रहा है। मतलब आप ऊष्मा को समझिए कि ऊष्मा में बड़ा ऊ होता है, ऊर्मी में बड़ा ऊ होता है, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ होता है, ऊर्जा में बड़ा ऊ होता है। वैसी उक्ति में छोटा ऊ होता है। यहाँ आप देखिए कि ईस में बड़ा ईस होता है,
इच्छा में छोटा ई होता है लेकिन इच्छा में बड़ा ई होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए अब देखते हैं, पहले वाले को हम बड़ा ऊ ले लेते हैं और सेकंड वाले को हम छोटा ऊ ले लेते हैं। जैसे स्वयंभू धन उदय बराबर स्वयंभूदय, बड़ा ऊ हो गया है। वधू धन उपालंब बराबर वधूपालंब। मतलब याद रखना, जनरली लोग गलती करते हैं कि वधू में छोटी ऊ लगाते हैं जबकि वधू में बड़ा ऊ होता है। ऊर्ध्व में बड़ा ऊ होता है, तो भूधन ऊर्ध्व बराबर भ्रूर्ध, भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध और भ्रूधन ऊर्ध्व बराबर भ्रूर्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो बड़े ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं। अब री पर चर्चा करते हैं, तो दो छोटे री मिलकर बड़ा री बना लिए। जैसे कि पितृधन ऋण बराबर पितृण, ये बड़ा री बन गया। मातृधन ऋण बराबर मातृण, ये बड़ा री बन गया। तो इस प्रकार से हमारी जो दीर्घ स्वर संधि थी उसका लक्षण यही था कि आपको जो भी जब भी रिजल्ट प्राप्त होगा वो बड़ा स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। चलिए अगली जो संधि है वो है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि पर चर्चा करनी है तो सबसे पहले आप देखिए, इसका लक्षण देखिए और पुरानी क्लास को याद कीजिए। लक्षण क्या है कि ए, ओ, अर, ये तीन लक्षण है। मतलब अब जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो या तो ए मिलेगा, या तो ओ मिलेगा, या अर मिलेगा। अभी तक आपने दीर्घ स्वर संधि में या तो बड़ा आ मिला, या बड़ा ई मिला, या बड़ा ऊ मिला, या बड़ा री मिला। लेकिन गुण स्वर संधि में या तो आपको ए मिलेगा, छोटा ए, या तो ओ मिलेगा, ठीक है फ्रेंड, या अर मिलेगा। अब याद कीजिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो ए है, है, ए ओ, ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर हैं। हमने तीन प्रकार के स्वर पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर की बात तो अभी हमने दीर्घ स्वर संधि में कर ली। अब ये जो गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि है, इसमें संयुक्त स्वर आएंगे। इसमें ए ओ आया है। अब ए पर मैंने आपको बताया था कि अ और ई मिलकर ए बनाते हैं। तो वही तो आपको लॉजिक लगाना है फ्रेंड्स। देखिए पहला नियम क्या बोलता है कि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों के मेल से ए बन जाता है। ये पहला नियम है। उसी प्रकार दूसरा नियम है कि अ या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो दोनों के मेल से ओ बन जाता है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अ ई मिलकर ए बनाते हैं और अ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज़ें तो आज रिपीट हो रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि पिछली क्लास जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपका संधि क्लियर नहीं होगा। संधि को आपको रटना पड़ेगा यदि आप पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो। आइए अब इसको समझते हैं। अ और ई को मिलाने से ए बनता है। तो पहली बार में हम क्या करते हैं, छोटा अ और छोटी ई ले लेते हैं। चलिए छोटा अ और छोटी ई मिलकर ए बनाया। तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, ए बना। अ और ई मिलकर ए बना नरेंद्र। स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा हुआ। शुभ धन इच्छु बराबर शुभेच्छु हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, अ के साथ बड़ा ई ले लेते हैं। अभी हमने छोटी ई ली थी, अब बड़ा ई ले लेते हैं तो भी ए बनेगा। दोनों में सेम रिजल्ट। अब देखिए अपधन इच्छा, मैंने बताया था ना इच्छा में छोटा ई होता है लेकिन इच्छा में बड़ा ई होता है। तो अपधन इच्छा बराबर अपेक्षा, ए बना। उसी प्रकार प्रधन इच्छक बराबर प्रेक्षक। योग धन ईश्वर बराबर योगेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब बड़ा आ ले लेते हैं और छोटी ई ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड। ये जो है वो छोटी ई है, आप इसे छोटी ई बना लेना। ठीक है, तो आ और ई मिलके ए हो गया। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट। अब एक काम करते हैं कि बड़ा आ और बड़ा ई ले लेते हैं। पिछले में छोटी ई थी,
इसमें बड़ा ई है तो भी आपका ए ही बनेगा। तो गुणाका धन ईस बराबर गुणाकेश, लंका धन ईस बराबर लंकेश। अभी लॉकडाउन में रामायण सभी देख रहे हैं, लंकेश पर लंकेश शब्द आपको बार बार सुनने मिला होगा। तो लंका धन ईस बराबर लंकेश, आपको अब लंकेश की संधि विच्छेद आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगी, एग्जाम में आएगी तो बना लोगे। अब एक काम करते हैं, नियम नंबर 2 देख लेते हैं। अब हम नियम नंबर 2 में कुछ अपवाद भी आपको मैं बताऊंगा। लोग गलती करते हैं, अपवाद को आपको अलग से याद करना पड़ेगा। छोटे अ और छोटे उ मिलकर ओ बनाएंगे। ये देखिए, प्राप्त धन उदक बराबर प्राप्तोदक, पर धन उपकार बराबर परोपकार, नील धन उत्पल बराबर नीलोत्पर और सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। अब एक काम करते हैं, अ के बाद बड़ा ऊ ले लेते हैं और बड़ा ऊ हो जाने से भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा। ये देखिए, जल धन ऊर्मी बराबर जलोर्मी, बड़ा ऊ आया, ऊर्मी में बड़ा ऊ होता है, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ होता है और ऊढ़ा में बड़ा ऊ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, सेकंड वाले शब्द को रटिए कि इसमें बड़ा ऊ होता है, कि इसमें छोटा ऊ होता है, कि इसमें छोटा ई होता है, कि इसमें बड़ा ई होता है। ये चीज़ आप रट लोगे तो आपसे एग्ज़ाम में कभी भी गलती नहीं होगी। ये एक टेक्निक है। अब मैंने बताया तो था कि बड़ा ऊ लेंगे छोटे अ के साथ तो ओ बनेगा, लेकिन इसका अपवाद है फ्रेंड। देखिए, मैंने हाईलाइट किया है पीले कलर से, येलो कलर से, कि प्रधन ऊढ़ा, यहाँ पर ओ होना चाहिए लेकिन ये औ हो गया है, प्रौढ़ा। औ की जगह औ हो गया है, औ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा नहीं आ रही है। ठीक है, वैसे अक्षधन ऊहिणी बराबर अक्षौहिणी, औ की मात्रा है फ्रेंड। ठीक है, तो ये 2 अपवाद आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रौढ़ा और अक्षौहिणी में लोग गलती कर कर आते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब आधन छोटे ऊ मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा। देखिए, महाधन उपकार बराबर महोपकार, महाधन उदधि बराबर महोदधि। बड़ा आ और बड़ा ऊ दोनों बड़ा रहेगा तो भी ओ बनेगा। महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा, गंगाधन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। फ्रेंड, आपको ये याद रखना है कि ऊर्जा में बड़ा ऊ होता है, ऊर्मी में बड़ा ऊ होता है। ठीक है, उदधि में छोटा ऊ होता है, उपकार में छोटा ऊ होता है। नियम नंबर 3, अब री वाला ले लेते हैं। री वाला एग्जाम्पल लेंगे तो छोटा आ और री मिलकर अर बनता है और बड़ा आ और री मिलकर भी अर बनता है। चाहे छोटा आ लो री के साथ, चाहे बड़ा आ लो। ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। अब बड़ा आ ले लो, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, महाधन ऋण बराबर महण। हो गया फ्रेंड, सिंपल था। तो यहाँ पर हमारी जो वृद्धि स्वर संधि गुण स्वर संधि है वो भी खत्म होती है। अच्छा, ये तो था संयुक्त स्वर ए ओ। अब जो संयुक्त स्वर जो बड़े बचे हैं ए और औ, वो वृद्धि स्वर संधि के लक्षण हैं। ठीक है, तो बनना तो इसमें भी आपको वैसे ही उपयोग करना है कि अच्छा, उसमें अ के साथ आप ई मिलाते थे, इसमें आप क्या करोगे, अ और आ के साथ ए या ए मिलाएंगे तो आपको ए प्राप्त होगा। ये नियम नंबर 1 है। ठीक है, अ या आ के साथ आप ए या ए मिलाएंगे तो आपको ए प्राप्त होगा। चलो, अब छोटे अ छोटे ए बड़ा आ बड़ा ए लेके चलते हैं अपन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले छोटा अ और छोटे ए लेते हैं तो भी आपको ए मिलेगा। हित धन एसी बराबर हित ऐसी, एक धन एक बराबर एक एक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम में पूछता ही है, एक धन एक बराबर एक एक। अद्य धन एव बराबर अद्यव। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा है ना, लिखने का तरीका जो फॉन्ट है वो अलग है। अद्य आपका ऐसा लिखाएगा और अद्यव जो है वो आपका इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो,
छोटा अ के साथ ए लेंगे ए की जगह, तो अल्पधन ऐश्वर्य बराबर अल्पैश्वर्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। स्वधन ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक, और मत धन ऐक बराबर मत ऐक, के तीनों ही एग्जाम्पल एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि बड़ा आ और छोटा ए मिलकर भी ए ही बनाएगा। सदा धन एव बराबर सदैव, और वसुधन धन एव बराबर वसुधैव। अब दोनों को बड़ा ले लीजिए, बड़ा आ और बड़ा ए मिलकर ए ही बनाएगा। तो महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वरी। क्लियर है फ्रेंड? चलिए नियम नंबर 2 पर चलते हैं। अब हमको क्या बनाना है? औ बनाना है। ए तो पढ़ लिया हमने, अब औ भी पढ़ लेते हैं। नियम नंबर 2 देखो क्या बोलता है। अ और आ के बाद जब ओ और औ आएगा तब ओ बनेगा। ठीक है, संयुक्त स्वर है ये भी। तो चलिए लेते हुए चलते हैं। छोटे अ और ओ को, तो जलधन ओद्य बराबर जलोद्य। ठीक है फ्रेंड, यहाँ भी वही लॉजिक रहेगा लिखने का, फॉन्ट थोड़ा सा चेंज है, ये औद्य हो गया। ठीक है, तो ये जलोद्य हो जाएगा, जलधन ओद्य बराबर जलोद्य हो जाएगा। दंत धन ओष्ट बराबर दंतोष्ट हो जाएगा। परम धन ओज बराबर परमोज हो जाएगा। अब देखो छोटे अ के साथ आप औ ले लो, ठीक है, तो भी औ आपको प्राप्त होगा। परम धन औसत बराबर परम औसत। देव धन औदार्य बराबर देवौदार्य। वन धन औसत बराबर वन औसत। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। ठीक है, अब देखिए आधन ओ बराबर औ बनता है, तो महाधन ओज बराबर महोज, और महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। ठीक है, आखिरी एग्जाम्पल देख लो, बड़ा आ और औ। ठीक है फ्रेंड, तो महाधन औदार्य बराबर महोदार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो वृद्धि स्वर संधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्पल मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल को रट लीजिए, समझ लीजिए, रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। पिछली क्लास को देखेंगे, इस क्लास को देखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय 2 उस अपवाद के जो मैंने आपको गुण स्वर संधि में बताए थे। बाकी तो सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप खुद बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा यण स्वर संधि में, थोड़े से नियम इसके थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं समझने लायक। अब ये जो य व र हैं ये तो थे आपके अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो यही आपको बनाना है, य बनाना है, व बनाना है, र बनाना है, मतलब जहाँ भी य बने, व बने, र बने, वो आपका यण स्वर संधि है। इसलिए य व र के बारे में यदि पूछे यण स्वर संधि के लक्षण क्या हैं, तो आपको इन तीनों में से एक जो ऑप्शन में रहेगा उसको आपको लेकर चलना है। यहाँ से भी ये लक्षण से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कभी कभी संधि विच्छेद की जगह लक्षण से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है। देखते हैं पहला नियम क्या बोलता है। पहला नियम ये बोलता है कि ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर और कोई स्वर आ जाए, मतलब यदि ई या ई के बाद सेम यही स्वर छोड़ के और कोई स्वर भी आ जाए तो उसकी स्थान पर ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ई और ई के स्थान पर ई या ई को ही छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य हो जाता है। बहुत ही सिंपल था। अब खेल सिर्फ छोटे स्वर और बड़े स्वर का है, चेंजेस करते हुए चलते हैं और नए नए एग्जाम्पल पाते हैं। छोटे ई और छोटा अ मिलकर यह बनेगा। परिधन अटन बराबर पर्यटन। अति धन अंत बराबर अत्यंत। प्रतिधन अर्पण बराबर प्रत्यर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। छोटा ई और बड़ा आ कर लेते हैं। इति धन, अब देखो बड़ा या बनेगा, मात्रा के अनुसार इसमें बनेगा। इति धन आदि बराबर इत्यादि, बड़ा आ बना, या बड़ा या। इति धन आचार बराबर अत्याचार, बड़ा या बना, या में आ की मात्रा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा ई और छोटा ऊ मिलकर छोटा यू बनेगा, और उसी प्रकार ई धन बड़ा ऊ मिलकर य में बड़ू ऊ की मात्रा बनेगा। तो ऊपरी धन उक्त बराबर उपर्युक्त, ये देखिए छोटा ऊ है, या में छोटू ऊ की मात्रा है। और उसी प्रकार नी धन ऊन बराबर न्यून, बड़ा ऊ की मात्रा है यह में। ठीक है, अब ए की मात्रा लेके चलते हैं हम। ई के साथ जब ए आ जाए तो ये बनेगा, और ई के साथ जब ए बन जाए तो यह बनेगा। देखिए प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, और अतिधन ऐश्वर्य बराबर अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य। ठीक है, अब ओ लेकर चलते हैं। ठीक है, ई के साथ जब ओ आ जाएगा तो यो बन जाएगा, मतलब जो ई के बाद जो मात्रा आ रही है वो य में लगती जा रही है। ठीक है, ई के बाद ऊ आया था तो यू बन गया था, ई के बाद ओ आया तो यो बन गया, ई के बाद अ आया था तो यह बन गया। ठीक है, ई के बाद ई और ई ही बस नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो। तो देखिए अतिधन ओज बराबर अत्योज, अब ओ लगा देंगे तो यो बन जाएगा। अतिधन औचित्य बराबर अत्यौचित्य। था ना बहुत सिंपल फ्रेंड्स। अब नियम नंबर 2 देख लेते हैं। नियम नंबर 2 क्या बोलता है कि ऊ या ऊ के पश्चात ऊ या ऊ आया को छोड़कर कोई और स्वर हो। जैसे ई के साथ था कि सेम स्वर नहीं होने चाहिए, वैसे ऊ के साथ ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो वह बन जाएगा, ऊ की जगह वह आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ऊ के साथ आ आया तो वह बना, और जब बड़ा आ आया तो वाह बन गया, है ना फ्रेंड्स। तो सुधन अल्प बराबर स्वल्प, मनुधन अंतर बराबर मनवंतर, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। वैसे ही सुधन आगत, ये बड़ा आ गया तो स्वागत, लघुधन आदि बराबर लघवादि। ठीक है, इस व्यंजन में सेम स्वर नहीं आने चाहिए। ऊ के बाद ऊ बस नहीं आना चाहिए। ऊ के बाद ई लेके देखते हैं। छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई आएगा तो छोटी वी हो जाएगा, बड़ी ई आएगा तो बड़ी वी हो जाएगा। तो अनुधन इति बराबर अनवीति, देखिए छोटा ई है। ठीक है, अनुधन ईक्षण बड़ा ई आया तो अनवीक्षण बड़ा वी बना। अब ए लेकर देख लेते हैं। ठीक है, ए आएगा तो वे बनेगा, और ऊ के बाद ओ आएगा तो वो बनेगा। ठीक है, ए आया अनुधन एषण बराबर अनवेषण, लघुधन ओष्ट ओ आया तो वो बना लघवोष्ट, और ऊ के बाद यदि ओ आएगा तो वो बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए गुरुधन औदार्य बराबर गुरुवौदार्य। ठीक है, गुरुवौदार्य, तो ये गुरुवौदार्य नहीं होगा फ्रेंड्स, ये रेफ जो है वो या के ऊपर रहेगा। मैंने वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, व के ऊपर लग गया। ठीक है, तो गुरुवौदार्य ये हो जाएगा। गुरु में छोटी ऊ की मात्रा र में रहती है, ग में भी छोटू ऊ की मात्रा रहती है। लोग र में बड़ू ऊ की मात्रा लगाकर गलती कर देते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे कि ग में छोटू की मात्रा और र में छोटू की मात्रा गुरु बनता है, दोनों में छोटू की मात्रा रहती है। वधु में बड़ा ऊ की मात्रा रहती है, तो वधु धन आगमन बराबर वध्वागमन, ऊ और आ मिलकर वा बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा कुछ नियम और रह गए हैं किसके, यण स्वर संधि के। मैंने कहा था कि थोड़े से ज़्यादा नियम हैं। जो पहला नियम था उसके भी कुछ बचे हुए हैं। अच्छा, सेकेंड नियम का एक और बच्चा, उसको पहले देख लेते कि बड़ा ऊ के साथ ए रहेगा तो ए रहेगा तो वह बन जाएगा, ये बचा हुआ था। तो वधु धन ऐश्वर्य बराबर वधवैश्वर्य। सेकेंड नियम आपका खत्म। फर्स्ट नियम के 3-4 चीज़ें और बची हुई थी, वो देखिए कि बड़ी के बाद जब अ रहेगा तो यह बनेगा। अभी तक छोटी ई के साथ लिया था, अब हम बड़ी ई के साथ ले रहे हैं। छोटी ई के साथ और बड़ी ई के साथ, दोनों के साथ एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर बड़ी ई के साथ लेंगे। ये देखिए अ आया तो यह बना, आ आया तो या बना।
आपको ई से मतलब नहीं है, छोटा ई बड़ा ई से मतलब नहीं है, आपको उसके बाद आने वाली मात्राओं से मतलब है। छोटे अ रहेगा तो यह बनेगा, बड़ा आ आएगा तो यह बनेगा, ए आएगा तो ये बनेगा, ए आएगा तो यह बनेगा, ओ आएगा तो यो बनेगा, औ आएगा तो यो बनेगा। ठीक है, सेम उसी के जैसे बड़ा ई रहे चाहे छोटा ई रहे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए सेम है। देवी धन अर्पित बराबर देवी अर्पित, देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन। उसी प्रकार बड़ी ई के बाद चाहे चाहे छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, खेल इसका है ऊ और ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ का स्त्री धन उपयोगी बराबर स्त्रुपयोगी, और नदी धन ऊर्मी बराबर नद्युर्मी। ठीक है फ्रेंड्स, नद्युर्मी को आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, नद्युर्मी। ठीक है, अच्छा चूंकि बड़ा ऊ है तो ये नद्युर्मी बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसे देखते चलिए, मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। ई के बाद ए आएगा तो ए बनेगा, सखी धन एक के बराबर सख्यक, और ई के बाद ओ आएगा तो यो बनेगा, वाणी धन औचित्य बराबर वाण्योचित्य। ठीक है फ्रेंड्स, नियम नंबर 3 यण स्वर संधि का री को लेकर चलते हैं कि री के बाद री तो सेम ही रहेगा, री के बाद अ आएगा तो र बनेगा, पितृधन अनुमति बराबर पितृनुमति। ये जो री वाला है ना यण स्वर संधि में, इसको जरूर अच्छे से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। री धन आ गया तो रा हो जाएगा, र की जगह रा हो जाएगा, तो मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, आ की मात्रा लग गई। री धन ई बराबर री, ई लगा तो र में ई की मात्रा लग गया। पितृधन इच्छा बराबर पितृच्छा, और ऊ लग गया तो र में ऊ की मात्रा, मातृधन उपदेश बराबर मातृपदेश। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था यण स्वर संधि। आखिरी संधि देखते हैं स्वर संधि की अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि के जो लक्षण है अय, आय, अव, आओ। ठीक है फ्रेंड्स, नियम देखिए, कुछ कुछ नियम है, नियम को लेते हुए चलते हैं और इसे सॉल्व करते जाते हैं। चलिए, ये देखिए, ए ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो वह क्रमशः ए आए औ आओ सॉरी बन जाते हैं। क्रमशः ए के बाद यदि कोई स्वर आए तो ए के बाद आए तो आए, ओ के बाद स्वर आए तो औ, और औ के बाद स्वर आए तो आओ। अब देखिए, ए के बाद अ आया, एक स्वर आया, तो ए के बाद आएगा तो ए बनेगा, रूल बताता है। तो ने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संधि को देखना। आप भूल भी जाते हैं इस संधि को, और यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि आते ही हैं। इस संधि को तो छोड़ना ही मत, छोड़ना ही मत। ने धन अन, ए के बाद अ आया तो यह बन गया, अय बन गया फ्रेंड्स। ठीक है, ने धन अन बराबर नयन, अय बना। छे धन अन बराबर चयन, अय बना। से धन अन बराबर सयन। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार आप देखो, ए के बाद अ आएगा तो आय बनेगा, ये मैंने बताया था। तो नए धन अक बराबर नायक, आय बना, नायक। गए धन अक बराबर गायक, विधेय धन अक बराबर विधायक, और विनय धन अक बराबर विनायक। विधायक की चर्चा हुई तो जरूर राजनीति में आप खो गए होंगे। चलिए अब देखिए कि ए के साथ कोई भी स्वर आएगा तो आय बनता है, तो यहाँ ई आया तो आई हो जाएगा। ए के साथ ई आया तो आई, नए धन ई का बराबर नायिका, दय धन इनी बराबर दायिनी। वैसे ओ के साथ अ आएगा तो औ बनेगा, ये भी बताया था मैंने। तो भो धन अन बराबर भवन, पो धन अन बराबर पवन। अच्छा, ओ के बाद जब ई आएगा तो अवी बनेगा। ठीक है, ए के बाद ई आया तो आई बना। ठीक है, उसी प्रकार ओ के बाद ई आया तो अभी बनेगा, बड़ा ई है। ठीक है, तो गोधन ई से बराबर गवीस, ये इसका एग्जाम्पल। अच्छा, एक आखिरी एग्जाम्पल इस स्वर संधि का, अयादी स्वर संधि का, कि
पौधन, देखिए औ के साथ अ आएगा तो आओ बनेगा। पौधन अन बराबर पावन, भौधन अक बराबर भावक, भौधन अना बराबर भावना, भौधन अ बराबर भाव और धौधन अक बराबर धावक। मैंने सारे एग्जाम्पल इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्वर संधि है। आप इसको रट लेना। यदि आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो आपको रटना ही पड़ेगा, वरना समझ के ही, यदि आपने पिछली क्लास समझी तो ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। पौधन अक बराबर पावक, स्रोधन, ये औ की मात्रा है फ्रेंड्स, स्रो, ठीक है। उसमें फिर से एक टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, स्रो नहीं है वो स्रो है। स्रोधन अन बराबर श्रावण और धोधन अक बराबर धावक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में आपने स्वर संधि के पांचों टाइप को देखा। अब आपके लिए आज बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसके अलावा संधि के जितने अपवाद हैं वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। मतलब अगली क्लास और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी क्योंकि उसमें हम बहुत सारे अपवाद भी पढ़ने वाले हैं। आज तो हमने सिर्फ एक ही जगह अपवाद पढ़ा, एक ही नियम में। व्यंजन और विसर्ग संधि में बहुत सारे अपवाद बनते हैं जिसे हम बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर आने वाला हूँ मैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। यदि कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करके बताइएगा। आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, मैं वो क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकूं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू।